हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो जैसा कि ये हमारा लिमिट का JPP 4 सेशन है, अभी तक हमने लिमिट के जो JPP 3 शायद डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो अब एक फुल लेक्चर हम इसका देखेंगे। ओके, तो लिमिट के बहुत लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप सभी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत बड़ी गलती कर रखी है, क्योंकि अगर आप लोग बच्चे CBSE बोर्ड JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बेस्ट चैनल है। अगर आपको बिलीव ना हो तो एक कोई भी टॉपिक यहाँ से पढ़ के चेक कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये नहीं कि आपने लिमिट का लेक्चर JPP 4 देखा है, नहीं, लिमिट के अभी 26 या 27 लेक्चर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप 27 लेक्चर देखते हैं या 28 लेक्चर देखते हैं तब आपको क्या समझ में आएगा, आपको लेक्चर 1 से देखना पड़ेगा। तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आइए हम डिस्कस करते हैं हमारे JEE के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो JEE के क्वेश्चंस इस पैटर्न पे आपके अक्सर पूछे जाते हैं और आज हम हमारे एडवांस के क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करना। ओके, तो क्या है आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू आपका इन्फिनिटी गिवन है और 1/x + 1 इंटू 10 πx + 1 अपॉन 2x + 1, ये आपका क्वेश्चन गिवन है। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है और ऑप्शन आपके दिए हैं ABC 2/π-1, B ऑप्शन दिया है π + 1/2, C ऑप्शन 2/π + 1 या D ऑप्शन आपका 2 × π + 1/π-1। क्या होगा इन चारों ऑप्शन में, तो देखते हैं, सॉल्व कराएंगे तब हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट अगर कराते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ तो अगर आप x कॉमन ले लें तो 1/x यहाँ आएगा, 1/x 0 हो जाएगा, लेकिन 10π/2 आपका क्या होगा, इन्फिनिटी, और यहाँ पर 1/∞ 0, तो फॉर्मेट क्या है आपका 0 × इन्फिनिटी है। तो इस फॉर्मेट को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ओके, तो आइए देखते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एज इट इज़ लिखे रहने दें, x + 1 भी आपका एज इट इज़, इसको लिख दें cot π/2 - थीटा। ओके, πx + 1 अपॉन 2x + 1, क्लियर। ऐसा लिख सकते हैं, इसको एब्सोल्युटली लिख सकते हैं, कोई हेडेक नहीं है, क्यों नहीं लिख सकते। cot π/2 - थीटा आपका क्या होता है, tan थीटा, तो लिख सकते हैं। ओके, अब इसको सॉल्व कराते हैं, देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहेगा, 1/x + 1 रहेगा और cot आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, LCM टेक कर देता हूँ, तो LCM क्या आएगा, 2 × 2x + 1। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, पाई का मल्टीप्लाई 2x + 1 में होगा माइनस, यहाँ पर इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा πx + 1 में, क्लियर। तो देखते हैं क्या आता है सॉल्यूशन। ओके, कराते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x + 1 आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पर cot, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लिकेशन करा तो 2πx + π माइनस के 2πx माइनस के 1 अपॉन में 2 × 2x + 1 आएगा, क्लियर। 2πx से 2πx आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्लियर। अब देखते हैं क्या होता है। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहेगा, 1/x + 1 रहेगा आपका, क्लियर। यहाँ पर आपका 2 आएगा, सॉरी, ठीक है ना, 2 आएगा, माइनस के 2 आएगा, जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका माइनस के 2 आने वाला है, क्लियर। सारे बच्चों को फंडा क्लियर हुआ। ओके, अब देखते हैं आपका cot क्या बचा, π - 2 अपॉन में 2 × 2x + 1, क्लियर। अब ए बचा आपका। ओके, सारे बच्चों को समझ में आया, कुछ नहीं, सिंपल था। आपका ए लिखा था, इसको मैंने π/2 - थीटा के फॉर्मेट में लिख दिया। आगे हमने LCM टेक किया, LCM टेक करने पे हमने देखा कि हमारा क्या बना, तो जो बना उसको हमने इस प्रकार से, इस टाइप से
लिख दिया। ओके, अब हमें इन ऑप्शंस में देखना है कि हमारा कौन सा आंसर मैच करने वाला है। क्लियर? तो अगर आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन, आप ध्यान से चेक कर लेना, यहाँ पर क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया मिस्टेक से। आप देखें तो यहाँ पर 2x + 2 था, यहाँ पर हमने क्या लिख लिया 2x + 1। ठीक है ना, तो इसको सुधार लेते हैं। 2x + 2, यहाँ पर भी आपका 2x + 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर क्या होगा आपका 2 पाई आएगा। क्लियर? 2 पाई आएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रहेगा आपका, और यहाँ पर 2 पाई आएगा। क्लियर? तो A2 कॉमन लेके इस 2 से आपका कैंसिल आउट होने वाला है। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू आपका इन्फिनिटी 1/x + 1 होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका cot पाई - 1 अपॉन में 2x + 2। क्लियर? सब बच्चों को फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब देखते हैं क्या कराना है। तो इतना जिन बच्चों ने नोट डाउन नहीं किया हो वो नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपका एज इट इज रहने दें। क्या करना है 1, चूंकि आपको पता है कि इसको हम क्या लिख सकते, cot को 1/10 लिख सकते। क्या हो जाएगा पाई - 1 अपॉन में आपका 2x + 2, या इसी को आप क्या रख सकते 2 कॉमन लेके क्या रख सकते x + 1 लिख सकते। तो आपको पता है कि लिमिट जो x टेंडिंग टू 0 10x/x होता है उसका वैल्यू 1 होता है। तो हम इस फॉर्मेट का बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, अब आपका 1/x + 1 इसे ऊपर लिख लें। ठीक है ना, 1/x + 1। अब बताइए कि ये फॉर्मेट बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ की कमी है। क्या है, हमें पाई -1/2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, और अगर अब इससे मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो 2/पाई -1 से हमें इससे मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दिया। अब आप देख सकते हैं, तो आपका ये तो कांस्टेंट है, ये क्या आ जाएगा बाहर 2/पाई -1, और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर अगर देखें तो ये क्या बन गया पाई -1/2 x + 1 अपॉन में 10 पाई -1 अपॉन में 2 x + 1 बन गया। क्लियर? x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर a टर्म भी आपका 0 होगा, a टर्म भी आपका 0 होगा, दैट इज इसका लिमिट आपका क्या हो गया 1, और आपको एक कांस्टेंट था तो लिमिट का वैल्यू क्या मिल गया 2/पाई -1। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आया फंडा क्लियर? समझ में आया कि कैसे करना है हमें जेई के क्वेश्चंस को। पैटर्न समझ लो, अगर पैटर्न समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो हम इजीली कर ही लेते हैं। ओके, तो आप जिन बच्चों ने नहीं कर पाया हो तो वो इसको नोट डाउन कर ले। क्लियर? अब आइए हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको भी हम इजीली सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 की पावर x + 2 की पावर x + 3 की पावर x एंड सो ऑन n की पावर x अपॉन में n की होल पावर 1/x इज इक्वल टू, किसके इक्वल है आपको चारों ऑप्शन में से बताना है। ठीक, तो सॉल्व करें इसको। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या है। तो एग्जाम्पल आपका सेकंड है, इसको डिस्कस करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू आपका 0 गिवन है 1 की पावर x 2 की पावर x एंड 3 की पावर x प्लस एंड सो ऑन n की पावर x अपॉन n की होल पावर 1/x। इसका अब सबसे पहले तो हम फॉर्मेट देखेंगे कि फॉर्मेट हमारा किसका है साला। ठीक है, तो x टेंडिंग टू 0 अगर पुट कराते हैं तो क्या बनने वाला है 1 की पावर 0 2 की पावर 0 दैट इज 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 प्लस कितनी बार हो जाएगा n टर्म्स पर हो जाएगा हमारा। तो क्या होगा n/n दैट इज 1, और 1/0 इन्फिनिटी, तो 1 की पावर क्या हुआ हमारा इन्फिनिटी। तो फॉर्मेट तो हमें पता चल गया 1 की पावर इन्फिनिटी वाला है। तो ये जो फंक्शन है f(x) ये कहाँ टेंडिंग कर रहा है आपका 1 पे, और जो आपका g(x) फंक्शन है ये कहाँ टेंडिंग कर रहा है इन्फिनिटी पर। तो आप सभी को पता है मैंने आप सभी को क्या सिखाया है कि इस केस में लिमिट
x टेंडिंग टू 0 हो जाता और जो fx है क्या होता, उसमें आपका माइनस के 1 हो जाता है, ठीक है, अपॉन में n है, और इनटू में gx आपका हो जाता है। क्लियर? ये सारा मैंने जब मैं आपको डिस्कशन बता रहा था 1 की पावर इन्फिनिटी उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर ना देखा हो वो इसको देख ले। यहाँ पर फिर मैं लिख देता हूँ एक बार डिस्कशन, अगर जो बच्चे यहाँ पर नए हैं, लेकिन फिर मैं बोलूँगा वो उस लेक्चर को जाके ज़रूर देखें। fx की पावर gx, तो x टेंडिंग टू a पर क्या कंडीशन है कि fx टेंडिंग टू 1 करना चाहिए और gx टेंडिंग टू इन्फिनिटी करना चाहिए। इस केस में इसका वैल्यू लिमिट e की पावर x टेंडिंग टू a और fx माइनस 1 इंटू gx के इक्वल होता है। तो वही मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, क्योंकि fx का वैल्यू कहाँ टेंडिंग कर रहा है 1 पे और gx का वैल्यू कहाँ टेंडिंग कर रहा है इन्फिनिटी पर। तो हमने क्या किया, fx माइनस 1 अप इंटू gx। तो अब देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर, इसको सॉल्व कराते हैं क्या आता है। देखो अब बताइए आप क्या कर सकते हैं। बेसिकली हम 1 की पावर x प्लस 2 की पावर x, 3 की पावर x, n इज 1 n की पावर x, और एलसीएम लेंगे तो माइनस के n लिख सकते अपॉन में इंटू 1/x। क्या इसमें कोई हेडेक किसी बच्चे को? नहीं होना चाहिए। 1n आपका कांस्टेंट है तो आप उसको लिमिट के बाहर लिख सकते, तो 1/n हो जाएगा और लिमिट x टेंडिंग टू आपका 0 रहेगा। अब बताइए अगर मैं -1 इस टाइप से n बार लिख दूं n टर्म्स तक, तो उसका मीनिंग क्या होगा आपका, -n होगा कि नहीं होगा। जिस टाइप से अगर 1 + 1 आपका 3 टाइम्स है तो उसका मीनिंग क्या है 3 है। इसी प्रकार से 1 + 1 आपका n टाइम्स हो गया तो इसका वैल्यू क्या है n होगा। क्लियर? तो अगर माइनस कॉमन ले लें तो इसका वैल्यू क्या है 1 + 1 दैट इज n, और माइनस बाहर है तो -n होगा कि नहीं होगा। क्लियर सब बच्चों को? मतलब अगर -1 को हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है n मिलेगा माइनस के n। तो इस -n को -1 इसके साथ लिख दिया और क्या x जो था उससे डिवाइड कर दिया, प्लस 2 की पावर x -1 और x यहाँ पर डिवाइड कर दिया, प्लस 3 की पावर x -1 अपॉन x यहाँ पर डिवाइड कर दिया, n की पावर x -1 x यहाँ पर डिवाइड कर दिया। क्लियर? अब आप देख सकते हैं -1 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, एंड सो ऑन कितनी n टाइम्स। तो ये क्या लिखा है आपका -n ही लिखा है। ठीक है, तो अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है उसको मैं डिस्कस कर लूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर a की पावर x -1 अपॉन x, इसका वैल्यू आपका क्या होता है, आपने सभी ने पढ़ा है log a के बराबर इसका वैल्यू होता है। क्लियर? मैंने डिस्कस किया है। तो सारे वैल्यू आप पुट कर दें लिमिट, तो e की पावर 1/n क्या होगा इसका वैल्यू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 एंड सो ऑन log n हो जाएगा। क्लियर? अब बताइए क्या करेंगे, log की प्रॉपर्टी लगेंगे तो सारे नंबर्स को हम किस में 1 × 2 × 3 एंड सो ऑन n के टर्म्स में लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब आप सभी को पता है कि फैक्टोरियल n का वैल्यू क्या होता है n × n-1 एंड सो ऑन 3 to 1, दैट इज आपका इसी को जो ये लिखा है क्या लिखा है e की पावर 1/n log फैक्टोरियल n लिख सकते कि नहीं लिख सकते। क्लियर सारे बच्चों को? ठीक है, आगे का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो e की पावर, अब ये पावर आप log के ऊपर भी ले जा सकते हैं, आप सभी को पता है। तो क्या हो जाएगा e की पावर log फैक्टोरियल n का पावर 1/n। ओके, अब बताइए आप सभी बच्चों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि e की पावर log x आपका किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। तो यहाँ पर e की पावर log x के अंदर क्या है a, तो इसका वैल्यू क्या आएगा फैक्टोरियल n का पावर 1/n। a इस क्वेश्चन की लिमिट का क्या हो जाएगा आंसर होने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका IIT में पूछा गया क्वेश्चन है और एडवांस का क्वेश्चन है।
बाकी जितने भी क्वेश्चन 2 आपके बचे हैं वो आपके एडवांस में पूछे गए क्वेश्चन है, तो बहुत केयरफुली तरीके से आपको देखना है। ओके, जो एग्जाम्पल थर्ड है वो आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन दिया है कि लिमिट दिस, इसका वैल्यू क्या है 4 दिया है, देन हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करके बताना है। ऑप्शन आपके दिए हैं और ये आपका एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है और 2012 में आया पूछा गया आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं। ओके, तो क्या है आपका थर्ड क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू आपका इन्फिनिटी गिवन है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में आपका एक्स प्लस 1 माइनस के ए एक्स माइनस के बी इज इक्वल टू 4 आपको गिवन है। ठीक, तो अभी तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, हम परफेक्ट पॉलिनोमियल बनाएंगे। ठीक है ना, एलसीएम लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अब इसका मल्टीप्लाई कराना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, आपका ए एक्स माइनस बी, क्लियर। अब एक काम करें, माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 में कराना है। ओके, तो x प्लस 1 आपका यहाँ पर और इसका वैल्यू आपका 4 के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब आप बताइए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई कराएं तो ए एक्स स्क्वायर आएगा, फिर इसमें कराएं तो माइनस के ए एक्स आएगा, इसमें कराएं तो माइनस के बी एक्स आएगा और इसमें कराएं तो माइनस के बी आने वाला है। सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 आपको लिमिट का वैल्यू पहले से गिवन है। अब देखते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या होगा, एक्स स्क्वायर का टर्म लिखें तो 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाला टर्म क्या होगा 1 माइनस ए माइनस बी और x, देख सकते हैं यहाँ से 1 आएगा माइनस ए माइनस बी। और अब आपका कांस्टेंट क्या बचा, आपका कांस्टेंट बचा 1 माइनस बी। क्लियर हुआ सारे बच्चों को, चमका सारे बच्चों को कि नहीं चमका। ठीक है, सिंपल था, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब हमें सॉल्व कराना है इसको, देखते हैं क्या आता है हमारा सॉल्यूशन। तो x प्लस 1 रहेगा यहाँ पर और एक इसके इक्वल है 4 के इक्वल है। ओके, अब बताइए, अगर अभी हम x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लगा देते हैं तो क्या बनेगा, कौन सा फॉर्मेट आने वाला है आपका, आपका इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि आपका जो न्यूमरेटर का पावर है वो हाई एक्स है और डिनोमिनेटर का पावर आपका कम है, तो आपका क्या मिलेगा, आपको इन्फिनिटी मिलेगा। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेके देखें तो ए टर्म 0 ए 0, यहाँ पर ए 0 होगा ए भी 0, तो 0 नीचे आएगा। तो लिमिट तो इनफाइनाइट तो आ नहीं रही है, 4 आ रही है। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपका डेफिनेटली क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म अगर 0 हो गया दैट इज 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब अगर हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 1 माइनस ए माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 एक इसके इक्वल 4 के इक्वल। और इन्फिनिटी पर लिमिट लगाना मैंने आप सभी को सिखाया है, जब आपके x के हाई एक्स पावर सेम हो तो उनके कोफिशिएंट का फ्रैक्शन ही आपका लिमिट का वैल्यू होता है। तो अब देख लें क्या आएगा, लिमिट 1 माइनस ए माइनस बी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, डेट इज इक्वल टू 4 के होगा। क्लियर। अब आपको यहाँ पर क्या है, ए का वैल्यू पता है, तो 1 माइनस 1 माइनस के बी इक्वल टू 4, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के बी इक्वल टू 4, तो बी इक्वल टू आपका माइनस के 4 आएगा। चमका सारे बच्चों को, कुछ नहीं करना, सिंपल स्टेप है। यहाँ पर इन्फिनिटी आ रहा था, इसके लिए हमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म को 0 के इक्वल कराना, यहाँ से ए का वैल्यू 1 आया। अब एक्स आपका न्यूमरेटर में भी पावर एक्स है, डिनोमिनेटर भी पावर एक्स है, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था हाई एक्स पावर के कोफिशिएंट का जो भी कोफिशिएंट होता है उनका फ्रैक्शन ही लिमिट का एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर आंसर होता है। और अगर आपको ऐसा नहीं करना तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से एक्स कॉमन लेके भी आप कर सकते हैं, तो भी आपका लिमिट का वैल्यू ए आएगा। ए इक्वल टू 4 था,
और a का वैल्यू हमने 1 पुट कराया तो b का वैल्यू हमें -4 मिल गया। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर? AIIT 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है और एडवांस में आया था। ओके, तो आप सभी बच्चों ने अगर दिया होता वहाँ पर, जिन बच्चों ने भी दिया होगा, आई होप उन बच्चों ने इस क्वेश्चन को 4 दिया होगा। ओके, अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट कितने पकड़दार होते हैं वो डिपेंडेंट है। और आपको पता है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने आपके करीब 20 वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल का केवल एक ही मोटिवेशन है, एक ही उद्देश्य है, ठीक है? वो क्या है? आपकी कॉन्सेप्ट पकड़ कर आना। फिर मैं बोल रहा हूँ, इस चैनल से बेस्ट चैनल आपको कहीं नहीं मिल सकता। आप सर्च कर लेना कहीं पर भी, इतना कंटेंट किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड आपको कहीं नहीं मिलने वाला। फिर बोल रहा हूँ, बहुत मेहनत की जाती है आपके लिए कंटेंट तैयार करने के लिए। तो आप लोग देखें, और अगर आपको पसंद ना आए तो फिर कभी ना देखें। फिर मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है आपको पसंद आना ही आना है। ओके, तो डिस्कशन तो बाद में भी कर सकते हैं, पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? और IIT JEE 2011 में पूछा गया है। ये भी आपका एडवांस का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्या है कि इफ़ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 + x log 1 + b स्क्वायर का पावर आपका 1/x है, इज इक्वल टू 2b sin स्क्वायर थीटा गिवन है, वेयर b इज ग्रेटर देन 0 एंड थीटा आपका बिलोंग कहाँ कर रहा है? -π एंड +π के बीच में। इससे ज़्यादा हम वैल्यू नहीं ले सकते। देन द वैल्यू ऑफ थीटा, तो इनमें से थीटा की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन अच्छा है, IIT JEE में पूछा गया क्वेश्चन है 2011 में और एडवांस में आया है, ठीक है? तो अच्छे से करें, और जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट इसका पता है तो वो ट्राई कर सकते हैं। ओके, नहीं तो मैं तो यहाँ पर सॉल्यूशन आपको डिस्कस कर रहा हूँ। क्या है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर क्या गिवन है? 1 + x log 1 + b स्क्वायर, ओके, का होल पावर आपका क्या है? 1/fx। क्लियर? इज इक्वल टू, इसका वैल्यू किसके इक्वल दिया है? 2b sin स्क्वायर थीटा के इक्वल। इसको हमें सॉल्यूशन इसका डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट तो पता कर ले। अगर हम एक्सटेंडिंग टू 0 लगाते हैं तो ए टर्म आपका 0 बनेगा, तो 1 + 0 1/0 दैट इज इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है, वो आप सभी को पता है। मैंने इसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस किया है कि क्या हो जाता है, सभी बच्चों को पता है। आप चाहें तो इस फॉर्मेट को भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैंने एक और फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस किया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर 1 + fx का पावर अगर आपका gx है और fx टेंडिंग टू 0 कर रहा है और gx टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दैट इसका वैल्यू e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a fx इंटू gx होता है। क्लियर? तो इसी फॉर्मेट को आपका fx कहाँ टेंडिंग कर रहा है? 0 पे कर रहा है, और gx कहाँ टेंडिंग कर रहा है? इन्फिनिटी पर। तो डायरेक्ट इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दो, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx x log 1 + b स्क्वायर इंटू आपका क्या होगा? gx 1/x, x से x आपका कैंसिल, इज इक्वल टू क्या है आपका? 2b sin स्क्वायर थीटा के इक्वल आपका ये सारा लिमिट का वैल्यू चल रहा है। तो क्या मिला यहाँ से? e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 + b स्क्वायर इज इक्वल टू 2b sin स्क्वायर थीटा। अब बताइए, जब x वाला टर्म ही नहीं बचा तो हम कहाँ पर लिमिट लगाएंगे? तो लिमिट का वैल्यू तो हमारा कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो क्या मिला यहाँ पर? e की पावर log 1 + b स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या है? 2b sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब बताइए, e की पावर log x अभी डिस्कस किया था, इसी वीडियो में डिस्कस किया है, क्या होता है? x के इक्वल, तो 1 + b स्क्वायर इज इक्वल टू 2b और दैट इज आपका sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 + b स्क्वायर अपॉन 2b हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट अभी आपको नोट डाउन कर लेना है। क्लियर? अब बहुत इम्पॉर्टेंट, यहाँ के बाद यहाँ तक तो सारे बच्चे डिस्कस कर सकते थे,
लेकिन यहाँ के बाद आपका कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, उसे आपको समझना है। आप सभी बच्चों को AM और GM का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और जिन बच्चों को नहीं है पता तो कोई बात नहीं, मैं उनके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि AM जो अरिथमेटिक मीन होता है उसका वैल्यू हमेशा इज ग्रेटर देन इक्वल किसके होता है, GM के, या तो इक्वल होगा या हमेशा क्या होने वाला है, बड़ा, लेकिन छोटा कभी नहीं हो सकता। क्लियर, किन्हीं भी नंबर्स के लिए, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन और ये आपका क्या है, जियोमेट्रिक मीन है। क्लियर, तो अगर मैं दो नंबर्स लेता हूँ, ठीक है, कोई भी दो नंबर लिख लेते हैं 1 और 2, तो आपको पता है कि इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा। एक काम करते हैं, आपको ऐसे नंबर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से फील आए, तो 4 और 4 ले लेता हूँ। दो नंबर सेम नंबर हो सकते हैं, अलग अलग नंबर भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेम नंबर इसलिए लिए हैं क्योंकि जियोमेट्रिक जो मीन होता है उसका √a भी होता है, तो अगर सेम नंबर लें तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो 4 + 4/2 क्या है आपका, दैट इज़ 4 आएगा कि नहीं आएगा, 8 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, अरिथमेटिक मीन होता है आपका a + b/2। ओके, दोनों टर्म का आप एडिशन करें और 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन होता है। तो a 4 आया, और √, अगर 4 × 4 ले ले तो दैट इज a भी आपका 4 आएगा। तो इस केस में आपका ये क्या हो गया, इक्वल आया कि नहीं आया, तो इक्वल का केस भी। और अगर मान लीजिए जो भी नंबर ले रहा था मैं 1 और 2/2, दैट इज आपका 3/2, और क्या आएगा 1.5, और √, अगर हम ले वैल्यू क्या 1 × 2, क्या मिलेगा आपको √2, इसका वैल्यू क्या होता है 1.4 के समथिंग, तो 1.5 इज ग्रेटर देन 1.4। तो आपके साथ एक मैंने इक्वल वाला केस भी डिस्कस किया और एक इज ग्रेटर देन वाला केस भी डिस्कस कर लिया। अब आप सभी को कोई भी हेडेक नहीं होनी चाहिए कि जो AM होता है वो इज ग्रेटर देन इक्वल होता है किसके, GM के। इसका मैंने संपूर्ण डिस्कशन आपके साथ कर लिया है। ओके, अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा, समझ में नहीं आया। AM GM यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, अरे वो ही है कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझने वाला। देखिए, अगर मैं दो नंबर लूँ, एक B लेता हूँ, एक 1/B लेता हूँ। क्लियर, तो इसका AM इन दोनों नंबर के लिए AM इज ग्रेटर देन क्या होगा, GM के, करा लेते हैं। तो AM क्या होगा, B + 1/B/2 इज ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा, B × B, सॉरी 1/B का पावर 1/2 के होगा, इक्वल के नहीं होगा, आप सभी बच्चे बताएं। तो अगर आप देखें तो ये आपका LCM ले तो क्या हो गया 1 + B², ये 1 को आगे लिख दिया, LCM लेंगे B² को, अपॉन में क्या आएगा 2B इज ग्रेटर देन B से B 1 की पावर 1/2, दैट इज 1। मतलब यहाँ से तो कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिख रहा है सभी बच्चों को कि नहीं दिख रहा है। तो इस वैल्यू का इसका आंसर किसके, मतलब या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। ये हमने किससे पता लगाया, AM और GM के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो इसका वैल्यू अब हमारे पास इसका पता है, इसका इंफॉर्मेशन है कि इसका वैल्यू या तो आपका 1 होगा या आपका क्या होने वाला है 1 से बड़ा। लेकिन हमने जब देखा कि इसका वैल्यू तो हमने sin² थीटा के इक्वल लिखा है, तो हमें यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट पता चला कि sin² थीटा का वैल्यू या तो आपका 1 होगा या 1 से बड़ा। तब तो हमें समझ में आया कि साइन का वैल्यू तो हमें पता है कि 1 होता है या -1 होता है, तो sin² थीटा का वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा 1 होगा। अब 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, और वो क्या बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू या तो 1 होगा या 1 से बड़ा। तो हमें क्या होगा, इक्वलिटी क्या देगी कि sin² थीटा के वैल्यू हमें पता है 1 होता है, 1 से बड़ा नहीं होता। तो इस केस में हम कौन सा इक्वलिटी फॉलो करेंगे, sin² थीटा इज इक्वल टू 1 फॉलो कर लेंगे और इस ग्रेटर वाला कॉन्सेप्ट हटा देंगे, क्योंकि साइन का वैल्यू तो कभी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। अब आप देखें, अब तो हमें मिल गया ना, अगर ए है sin² थीटा का 1 वैल्यू है तो साइन का वैल्यू +-1, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा +-π/2
अब आप बोलेंगे और भी तो हो सकती वैल्यू, अरे हो सकती, लेकिन कंडीशन गिवन है कि थीटा का वैल्यू आपको -π से +π के अंदर में ही लेना हो, +-2 इसी के अंदर में आते हैं π/2। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चमका। अब बताइए, अगर लिमिट का कॉन्सेप्ट भी सारे बच्चों को क्लियर है और ये कॉन्सेप्ट AMGM वाला कॉन्सेप्ट नहीं है पता, तो कहाँ से होगा बताइए क्वेश्चन? क्योंकि ये मिक्सर था, इसमें AMGM का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूडेड था, तभी आप कर पाएंगे। ओके, तो ठीक है, तो फिर बोल रहा हूँ जितनी भी देर आप करेंगे इस चैनल पे, आपको अगर मिल गया तो आप अपना लक समझिए। ओके, और बहुत इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पर कंटिन्यू वीडियोस मिलती रहेंगी और कंटिन्यू यहाँ पर स्टडी चालू रहेगी और संपूर्ण जो भी डिटेल में नॉलेज है वो आप तक प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगली वीडियो में आएंगे आपके और जेई के क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण और सारी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, सारी कंप्लीट प्रैक्टिस, ठीक है ना। फिर आपको भी घर पे ट्राई करना है और हम तो आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो तक आप सभी को एक सूचना है कि अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।